लेक्चर नंबर क्या इलेक्ट्रोडायनामिक्स 45। कल जो है मैंने सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन जो है उसको स्टार्ट किया था 2 डायमेंशन में। तो इसमें हमने सिस्टम डिस्क्राइब किया था 2 कंडक्टिंग प्लेट्स का, और ये वाली इक्वेशन जो है मैंने एंड पे राइट डाउन की थी कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इस पे मैंने जो है वो एंड किया था। इसके अंदर C1 जो है उसको हमने लिया था 1/x d स्क्वायर x ओवर dx स्क्वायर, और C2 को 1/y dy ओवर dy स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब आप जो है इनमें से एक कांस्टेंट जो है, यानी कि ये C1 और C2 तो कांस्टेंट है, तो इनमें से एक कांस्टेंट को आप पॉजिटिव ले सकते हैं और दूसरे कांस्टेंट को आप नेगेटिव जो है वो ले सकते हैं। वन ऑफ दीज कांस्टेंट्स आर पॉजिटिव and is negative are both 0, या दोनों जो हैं वो 0 हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। Here we need C1 positive and C2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें C1 पॉजिटिव और C2 जो है वो नेगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब है कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C1 एक्स हम लिख सकते हैं, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसी तरह डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -C2 वाई। एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव जो है वो आपने ले लिया। तो C1x जो है दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर के बराबर इसको क्या लें, और C2y जो है दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। ठीक है, ये अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ जो है आपके पास कांस्टेंट्स जो है आगे। अब यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस इससे बनेगी, एक ये वाली इक्वेशन बनेगी और एक ये वाली इक्वेशन बनेगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखें कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी बनेगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस जो हैं इनको आपने सॉल्व करना है।
यानी कि इनका सोल्यूशन निकालना है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। एक माइनस के साथ है, एक जो है प्लस के साथ है। तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, इसको आप कह लें कि ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है। तो इस इक्वेशन को पहले ले लेते हैं, डी स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर इसको डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैं डी स्क्वायर के बराबर ले लेता हूं। तो डी स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो डी स्क्वायर एक्स के स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस माइनस के बराबर आ जाएगा। इसका अंडर रूट ले लो, ठीक है। यानी कि दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन राइट डाउन करूं तो x ऑफ x e की पावर a कांस्टेंट e की पावर के एक्स प्लस b e की पावर माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन नंबर 7 जो है वो आ गई। नाउ अब जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास जो b है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहां पर भी आप इसको डी स्क्वायर ले रहे हैं, डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर को, तो डी स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर वाई, अंडर रूट ले लें, ये वाई वाई से काट जाएगा, तो डी प्लस माइनस 1 माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है, यहां पर आएगा और साथ में के स्क्वायर आएगा। तो डी प्लस माइनस आयोटा के, क्योंकि आयोटा जो है -1 के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है जी। अब ये आपके पास यहाँ से सोल्यूशन डी की वैल्यू निकल आई। अब इस डी की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें उसी इक्वेशन नंबर बी के अंदर, तो y ऑफ y इज इक्वल टू a1 e की पावर आयोटा के वाई प्लस a2 e की पावर माइनस आयोटा के वाई। ये y ऑफ y की वैल्यू निकल आई। अब इस y ऑफ y की वैल्यू जो है इसको, क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में आ रही है, लिहाजा ये वैल्यू जो है इसे हम साइनोसाइडल फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं साइनोसाइडल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। y ऑफ y इज इक्वल टू a1, ठीक है। अब पहले e की पावर आयोटा के वाई, तो cos ऑफ के वाई प्लस आयोटा साइन के वाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो माइनस के साथ है, प्लस a2
कॉज के वाई माइनस आयोटा साइन के वाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो y ऑफ y a1 कॉज ऑफ के वाई प्लस आयोटा a1 साइन ऑफ के वाई प्लस a2 कॉज के वाई माइनस आयोटा a2 साइन के वाई। ठीक है जी, ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप a1 और a2 वाली टर्में जो हैं उनको अगर हम सेपरेट कर लें तो y ऑफ y a1 प्लस a2 दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ के वाई, इसमें से कॉमन निकलेगा। ठीक है, प्लस आयोटा a1 माइनस आयोटा a2 साइन ऑफ के वाई, इसमें से कॉमन निकलेगा। अब इसको आप कह दें को कांस्टेंट c a1 प्लस a2 और इसको कह दें को कांस्टेंट d आयोटा a1 माइनस आयोटा a2, तो y ऑफ y विल बी इक्वल टू c कॉज ऑफ के वाई प्लस डी साइन ऑफ के वाई। दैट इज इक्वेशन नंबर 8। अब जो सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, v ऑफ एक्स वाई वो बराबर था x ऑफ x y ऑफ y के, इसी के बराबर है। अब इसमें दोनों वैल्यूज निकल आई हैं, तो v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a e की पावर के एक्स प्लस b की पावर माइनस के एक्स इंटू c कॉज के वाई प्लस d साइन के वाई। दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 9। तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, व्हाट इज दिस? दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 9 is the solution of Laplace equation in 2D। ये दो डायमेंशंस के अंदर Laplace इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन है। अब आपने पीछे कुछ बाउंड्री कंडीशंस स्पेसिफाई की थी, अब हम उन बाउंड्री कंडीशंस को यहां पर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। नाउ वी अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस। अब आप इसके ऊपर कोई बाउंड्री कंडीशंस जो हैं, जो आपने पीछे मेंशन की थी 1 2 3 और 4, वो अप्लाई करेंगे and see what they give information about constants। तो इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन जो है वो कांस्टेंट्स के लिए मिलती है। ठीक है, अब सारी बात है सॉल्यूशन के अंदर ए बी सी डी, ये सॉल्यूशन के अंदर सारे कांस्टेंट्स हैं, तो हमने ये कांस्टेंट्स जो हैं इनको भी डिटरमिन करना है। तो फिर हमारे पास कंप्लीट ये इक्वेशन नंबर 9 का सॉल्यूशन जो है वो आएगा। तो अब पहले नंबर पर जो है, नो
बाय बाउंड्री कंडीशन 4। अब जो बाउंड्री कंडीशन 4 है, बाउंड्री कंडीशन 4 क्या है? v गोज टू 0 एट x गोज टू इंफिनिटी। तो इस इक्वेशन नंबर 9 पर इसको अप्लाई करें तो यहां पर v तो 0 है x 0 पर, तो ये 0 हो जाएगा a e की पावर इंफिनिटी प्लस b e की पावर माइनस इंफिनिटी। जो x की वैल्यूज हैं और c cos ऑफ के वाई प्लस d साइन ऑफ के वाई। अच्छा, अब जो ये है 0 a e की पावर इंफिनिटी प्लस b 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी, तो c cos ऑफ के वाई प्लस d साइन ऑफ के वाई। तो अब ये e की पावर इंफिनिटी, ठीक है, ये 1 के बराबर आ जाएगा और प्लस ये b 0 के बराबर आ जाएगा। तो c cos के वाई प्लस d साइन के वाई। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो तो इधर से नज़र आ रहा है कि 0 हो गई है, ठीक है। तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर ऑब्जर्व b c एंड d, अगर b c और d को आप ऑब्जर्व कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू रह जाएगी? अगर यहाँ पर इफ a इज इक्वल टू 0, a जो है वो 0 के बराबर है और b जो है वो 1 के बराबर है, तो ये इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगी? इस सूरत में v ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के एक्स सी कॉज के वाई प्लस d साइन के वाई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 10, 10वीं इक्वेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर, इसी इक्वेशन के ऊपर, ये जो 10 इक्वेशन है इसके ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई करनी है 1, अप्लाई कंडीशन 1 ऑन 10, 10 के ऊपर कंडीशन 1 अप्लाई कर। तो कंडीशन 1 क्या है कि v 0 है जब y 0 है, तो यानी इसका मतलब है कि ये 0 हो गया और e की पावर माइनस के एक्स सी कॉस 0 डिग्री प्लस d साइन
0 डिग्री। तो 0 e की पावर माइनस के एक्स, सी का 0 डिग्री, सी प्लस 0, क्योंकि साइन 0 0 के बराबर होगा। अच्छा, अब इधर देखें कि ये 0 e की पावर माइनस के एक्स सी आ जाएगा। अब जो c है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, बट e की पावर माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो c इसका मतलब है कि 0 नहीं है, c को आप कोई वैल्यू 1 जो है वो दे सकते हैं, c की वैल्यू रिमेन रहेगी। अगर c नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर इस इक्वेशन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि v ऑफ एक्स वाई। अब यहां पर c 0 नहीं है लेकिन d 0 है, d 0 हो गया। ये देखिए d 0 के बराबर है, तो फिर ये वाली टर्म तो इधर से उड़ जाएगी। तो ये आ जाएगा c e की पावर माइनस के एक्स कॉज ऑफ के वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब इस इक्वेशन नंबर 11 के ऊपर आप अप्लाई करें कंडीशन 2, ठीक है। अप्लाई 2 ऑन 11। कंडीशन 2 जो है वो 11 पे अप्लाई करें तो v0 ya के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा 0 c e की पावर माइनस के एक्स कॉज के वाई। अब जो c की पावर e माइनस के एक्स है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बट कॉज के वाई, सॉरी ये कॉस था कि साइन था, डी तो 0 हो गई थी, एक मिनट ज़रा मुझे चेक करना पड़ेगा, कोई गड़बड़ हो गई है। साइन है कि कॉज का फंक्शन आ रहा है इधर। यहाँ तो असल में गड़बड़ हो गई है। ये जो इक्वेशन थी ना, ये वाला जो सॉल्यूशन निकला है हमारे पास, इसमें
आप ना उसी के अंदर ही ठीक कर लेना, ठीक है। मैं ज़रा इस जगह पर जो मैंने कांस्टेंट्स दिए थे ना उसके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैं वही सोल्यूशन लिखने लगा हूँ, आप उधर इसको ठीक कर लेना। v ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा था कि a1 प्लस a2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉज के वाई प्लस आयोटा a1 माइनस आयोटा a2 साइन के वाई, ठीक है। इधर से गड़बड़ हुई है। इधर हमने a1 प्लस a2 को कहना था d, ठीक है, इसको, और इसको कहना था c, इसको c कहना था, आयोटा a1 माइनस आयोटा a2। तो ये फिर हो जाना था v ऑफ एक्स वाई डी कॉज ऑफ के वाई प्लस सी साइन ऑफ के वाई, यानी कि ये सोल्यूशन हो जाना था v ऑफ एक्स वाई के अंदर, सॉरी ये y ऑफ y था, y ऑफ y, ठीक है। तो ये हो जाना था c साइन के वाई प्लस डी कॉज के वाई। से गलती ये हुई थी कि मैंने इसके साथ d लगा दिया था और उसके साथ c लगा दिया था, ठीक है। अब आपके पास जो सोल्यूशन बन जाएगा v ऑफ एक्स वाई, इसको वहाँ पे करेक्ट कर लें। v ऑफ एक्स वाई जो है वो e की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स इंटू सी काज ऑफ के वाई प्लस डी साइन ऑफ के वाई। सॉरी डी काज ऑफ के वाई सी साइन ऑफ के वाई, ये सोल्यूशन आ गया। अब इसके ऊपर जो है वो आपने लगानी है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लगा देता हूँ दोबारा। तो पहली बाउंड्री कंडीशन जो आपने लगाई थी वो तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं था हो रहा उससे, ठीक है, ये तो वैसे ही रहता है। सिर्फ यहाँ पर आप इसको चेंज कर, जो पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। उसके बाद जब दूसरी लगाई थी हमने बाउंड्री कंडीशन, तो यानी कि जब ये आता है हमारे पास सोल्यूशन v ऑफ एक्स वाई ई की पावर माइनस के एक्स, तो c साइन ऑफ के वाई प्लस डी कॉज ऑफ के वाई, यही आती है इक्वेशन। यहां पर आप कंडीशन 1 लगाएं। 1, इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दिया था पीछे, 10 के 11, 10 1 on 10। तो 1 क्या थी कि v 0 था, y भी 0 है, तो ये 0 e की पावर माइनस के एक्स सी साइन 0 प्लस डी कॉस 0, ठीक है। तो 0 e की पावर माइनस के एक्स तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये डी आ जाएगा, e की पावर माइनस के एक्स डी। तो यहां पर e की पावर माइनस के एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट सॉरी इज इक्वल टू 0 बट d इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन d जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बनना था v ऑफ
एक्स वाई दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स। मतलब कि अब यहाँ पर हमें ये कंडीशन जो है ये बदलनी पड़ेगी यार। इसमें हमें ये कहना पड़ेगा ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ये जो है ना ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब ये उसका उल्ट हो गया। तो e की पावर माइनस के एक्स, अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये क्या आ रही है, ये ज़ीरो हो गया ना, डी इधर से उड़ गया, तो यहाँ पर आएगा c साइन के वाई। अब मैंने इस इक्वेशन को क्या नाम दिया था, 11 v ऑफ एक्स वाई सी ई की पावर माइनस के एक्स साइन के वाई। इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 11 का। ठीक है, अब इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 11 जो है, नो अप्लाई कंडीशन 2, अप्लाई टू ऑन 11, दो को अप्लाई कर दें 11 के ऊपर। तो इसके मुताबिक v 0 है जब y a के बराबर है, तो 0 e की पावर माइनस के एक्स सी साइन के ए। तो सी ई की पावर माइनस के एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट साइन के ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप इसको इस तरफ ले जाए, के ए साइन इनवर्स 0, साइन का इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स 0 जो है वो पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं तो ये n पाई के बराबर आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से जो k की वैल्यू है वो n पाई ओवर a निकल आएगी। ठीक है, नो ये k की वैल्यू जो n पाई ओवर a है, इसको ये वैल्यू यहां पर k की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें, तो इधर आपके पास आ जाएगा v ऑफ x y c e की पावर माइनस के एक्स साइन ऑफ n पाई y ओवर a। ये इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन रह गई है लास्ट, इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 12 आ गई। अब लास्ट जो है वो इसके अंदर कंडीशन 3 है, अप्लाई 3 ऑन 12। अब 3 क्या है कि v इज इक्वल टू v नॉट ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये v नॉट y के बराबर हो जाएगा c e की पावर माइनस 0 और साइन n पाई y ओवर a। ठीक है जी, तो e की पावर 1 ओवर e की पावर 0 साइन n पाई y ओवर a। तो 1 ओवर e की पावर 0 किसके बराबर था, 1 के, तो v नॉट ऑफ y c साइन n पाई y
over A. This is equation number 13. अभी भी एक कांस्टेंट बीच में बाकी है, ठीक है। ए बी सी और डी तो रिमूव हो गए हैं, लेकिन स्टिल सी जो है वो प्रेजेंट है। तो अभी सी को इसमें से हमने एलिमिनेट करना है। तो लेप्लास इक्वेशन जो है इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ठीक है। लेप्लास इक्वेशन जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इफ v1 v2 v3 सेटिस्फाई इट, अगर जितने सोल्यूशन है v1 v2 v3 जो है इसको सेटिस्फाई करें, तो इसका मतलब है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, so does the linear combination can be written as। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 अप टू सो ऑन। जहाँ पर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 are arbitrary constants। तो इसका मतलब है कि अगर इसका डेल स्क्वायर ले लूँ मैं, तो डेल स्क्वायर वी अल्फा 1 डेल स्क्वायर v1 प्लस अल्फा 2 डेल स्क्वायर v2 up to so on is equal to 0। ठीक है। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 12 है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं लेप्लास इक्वेशन को, ठीक है, कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो ये जो इक्वेशन 12 है, फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं जनरल फॉर्म के अंदर, यानी कि इसको समेशन की फॉर्म में अगर ले रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 12 को, the equation 12 can be written in the general form। तो इसको आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, v ऑफ x y इज इक्वल टू समेशन n1 टू इंफिनिटी cn e की पावर माइनस n पाई x ओवर a। मैंने यहाँ पर वो k की वैल्यू रख दी है n पाई ओवर a, साइन n पाई y ओवर a। इसको क्या लें, ये इक्वेशन नंबर 13 है। अब ये मैंने इस बेस के ऊपर इसको जनरल फॉर्म में राइट डाउन कर दिया समेशन में, तो इन्फिनिटी तक ये जा रही है। अब इन केस ऑफ बाउंड्री कंडीशन 3, अगर इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन 3 लगा दें, ठीक है, वो बाउंड्री कंडीशन 3 जो है उसके मुताबिक ये
0 से y समेशन n1 टू इन्फिनिटी Cn साइन n पाई y ओवर a v नॉट ऑफ y, x 0 पर v नॉट ऑफ y, v ऑफ x ऑफ y जो है वो v नॉट ऑफ y के बराबर है। इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 14 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 14 है ये फोरियर साइन सीरीज है एक्चुअली, ठीक है। इक्वेशन 14 is actually a Fourier sine series। फोरियर सीरीज अभी आप पढ़ेंगे इसमें मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, लेकिन ये जो फॉर्म बन रही है ये फोरियर सीरीज की फॉर्म बन रही है। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली 14, इस इक्वेशन 14 को साइन n प्राइम पाई y ओवर a से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 14 बाय साइन n प्राइम पाई a ओवर y, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये v नॉट ऑफ y इंटीग्रल ले लूंगा मैं 0 से a तक साइन n प्राइम पाई a ओवर y dy, दैट इज इक्वल टू समेशन I1 टू n 0 से इन्फिनिटी साइन n पाई a ओवर y साइन n प्राइम पाई a ओवर y dy। इस इक्वेशन के दोनों साइडों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया 0 से a और 0 से इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये इधर भी a ही आएगा 0 से a तक, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में वो a है जो y के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 15 का। अब अगर n जो है, इफ n इज नॉट इक्वल टू n प्राइम, अगर n प्राइम जो है वो n की इक्वल नहीं है तो फिर ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि समेशन I1 टू सॉरी समेशन n1 टू इन्फिनिटी थी, इसको ठीक n1 टू इन्फिनिटी, तो 0 से a साइन n पाई a ओवर y साइन n प्राइम पाई a ओवर y इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी तो वैल्यू फिर अब यहाँ पर क्या होगी, वो 0 हो जाएगी इस केस में, यानी कि 0 से a v नॉट ऑफ y साइन n प्राइम पाई a ओवर y dy इज इक्वल टू 0। ये तो इंटीग्रल ही 0 हो गया,
ठीक है, इस केस के अंदर अगर एन प्राइम को नॉट इक्वल लें एन के तो फिर इंटीग्रल 0 हो जाएगा। अब दूसरा केस ये है कि अगर एन प्राइम को एन के बराबर ले लें फिर नो सेकंड केस, इफ एन प्राइम इज इक्वल टू एन। अब अगर एन प्राइम जो है वो एन के बराबर है तो मैं यहां से इस इंटीग्रल को आई का नाम जो है वो दे देता हूं, आई 0 टू ए साइन एन पाई ए ओवर वाई, और चूंकि एन को एन प्राइम कर दिया तो दूसरा भी एन पाई ए ओवर वाई डी वाई के बराबर आ जाए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 0 से ए साइन स्क्वायर एन पाई ए ओवर वाई डी ऑफ वाई। अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसको हमने करना है सॉल्व। तो जो साइन स्क्वायर एक्स होता है वो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। तो I इज इक्वल टू 0 से a 1 माइनस cos 2n पाई y ओवर a डिवाइडेड बाई 2 dy। ठीक है, यहां से आप इसको सेपरेट कर लें। तो I 0 से a 1 ओवर 2 dy माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रल 0 से a cos 2n पाई y ओवर a dy। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये साइन में आ जाएगा। तो साइन जो होता है ना वो ऑड इंटीग्रल होता है, ठीक है, और ऑड इंटीग्रल जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये 0 हो जाएगा एज इट इज ए ऑड इंटीग्रल। ठीक है, तो ये यहां से आ जाएगा I 1 ओवर 2 y 0 टू a माइनस 1 ओवर 2 इंटू 0। तो I जो है वो a ओवर 2 के बराबर आता है। तो अब जो आपकी वो इक्वेशन थी उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। वो इक्वेशन 14 नाम दिया था कि 15 दिया था उसको, देखो जरा 15। सो इक्वेशन 15 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 15 को आप राइट डाउन कर सकते हैं कि Cn इज इक्वल टू a/2। ठीक है, उस इंटीग्रल की जगह पर a/2 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0 से a
वी नॉट ऑफ वाई साइन एन प्राइम पाई ए ओवर वाई डी वाई। अब ये जो सी एन है इसकी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 2 बाई ए 0 से ए वी नॉट ऑफ वाई साइन एन प्राइम पाई ए ओवर वाई डी वाई। इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 16 है। ठीक है जी, ये आप सी एन की वैल्यू, सी की वैल्यू यानी कि आपके पास निकलेगी। अभी ये रहता है, इसका फर्दर सॉल्यूशन रहता है, इसको फिर दोबारा हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अभी इसको यहीं पर स्टॉप करूँगा, टाइम ओवर होगा।